श्री कृष्ण की बांसुरी की कई अद्भुत कथाएं हैं जो प्रेम, भक्ति और आत्मिक संबंध का प्रतीक हैं। बांसुरी की धुन से कृष्ण ने न केवल गोपियों बल्कि पूरी व्रजभूमि के लोगों के हृदय को मोह लिया था। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें प्रेम की गहराई और आत्मीयता का एहसास कराती है। एक सुनहरे दिन जब सूर्य की किरणें यमुना के पानी पर चमक रही थीं, राधा अपनी सखियों के साथ वहां फूल तोड़ने आईं। यमुना का किनारा फूलों से भरा हुआ था और सभी सखियां हंसते मुस्कुराते हुए फूल चुनने में व्यस्त थीं। तभी अचानक दूर से एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। वह धुन इतनी आकर्षक थी कि राधा के कदम रुक गए। उनकी आंखों में चमक आ गई और दिल में एक अनोखी उमंग जग गई। जैसे ही उन्होंने बांसुरी की धुन सुनी, बिना किसी सोच विचार के वह उस धुन की ओर खींचने लगी। उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, कृष्ण। सखियों ने देखा कि राधा बिना कुछ बोले यमुना की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। राधे, तुम कहाँ जा रही हो? एक सखी ने पूछा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कान्हा की बांसुरी मुझे बुला रही है। मैं रुक नहीं सकती। वह धुन मेरे दिल की आवाज है और मैं इसे अनसुना नहीं कर सकती। राधा की यह प्रतिक्रिया सुनकर सभी सखियां चौंकीं। यह समझ पाना मुश्किल था कि एक साधारण सी बांसुरी की धुन ने राधा को इतनी गहराई से छू लिया। यह एक सच्चा प्रेम था जो आत्मा के बुलावे के रूप में प्रकट हुआ था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं रुकता। यह आत्मा का एक अद्भुत संबंध है जिसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। बांसुरी की धुन सुनकर राधा का इस तरह खींच जाना हमें यह याद दिलाता है कि प्रेम की गहराई और उसकी सच्चाई को केवल अनुभव किया जा सकता है। एक दिन राधा और गोपियां एकत्रित होकर कृष्ण के पास आईं। उन्होंने मस्ती में शिकायत की, हे कान्हा, तुम्हारी बांसुरी तो जैसे हमसे अधिक प्रिय हो गई है। जब भी तुम इसे बजाते हो तो हमें भूल जाते हो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधे, यह बांसुरी मेरी आत्मा का अंश है। जब मैं इसे बजाता हूँ तो यह केवल तुम्हें ही पुकारती है। तुम ही तो मेरी बांसुरी की धुन की प्रेरणा हो। राधा और गोपियां कृष्ण की इस बात से प्रसन्न हुई, लेकिन उनके मन में एक शरारत का ख्याल आया। उन्होंने तय किया कि क्यों न कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया जाए। एक दिन जब कृष्ण बांसुरी बजाने लगे तो राधा और गोपियां चुपके से आईं और बांसुरी को चुरा लिया। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, तुम मेरी बांसुरी ले सकती हो, लेकिन इस बांसुरी की धुन मेरे दिल से जुड़ी है। जब भी तुम इसे बजाओगी तुम्हें मेरी याद आएगी। गोपियों ने बांसुरी तो ले ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे बजाने की कोशिश की वह अधूरी लगने लगी। बांसुरी की धुन में वह जादू नहीं था जो कृष्ण के साथ बजने में था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम में दोनों पक्ष एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। बांसुरी भले ही राधा और गोपियों के पास थी, लेकिन उसकी आत्मा तो कृष्ण में बसी हुई थी। प्रेम का यह अद्भुत संदेश हमें याद दिलाता है कि हम सभी किसी न किसी बांसुरी के समान हैं, जहां हमारी असली पहचान और सुख केवल एक दूसरे के साथ जुड़ने में है। एक बार गोपियों ने ठान लिया कि वे कृष्ण की बांसुरी को उनसे छीनकर देखेंगी कि बिना बांसुरी के कृष्ण का क्या हाल होगा। यह एक शरारत थी और उन्होंने योजना बनाई कि बांसुरी को छिपा दिया जाए। जब कृष्ण ने देखा कि उनकी प्रिय बांसुरी कहीं नहीं है तो उनके दिल में एक अनकही पीड़ा जाग उठी। बांसुरी उनके लिए केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि उनके और राधा के प्रेम का एक महत्वपूर्ण माध्यम थी। बांसुरी की अनुपस्थिति ने कृष्ण को बेचैन कर दिया और उनके मन में विरह की गहरी वेदना भर गई। गोपियों ने जब कृष्ण को इस हालत में देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि बांसुरी ही वह माध्यम थी जिससे कृष्ण अपने हृदय की बातें प्रकट करते थे। उनका आनंद और सुख इसी बांसुरी की धुन में समाया था। राधा ने आगे बढ़कर कृष्ण को उनकी बांसुरी लौटाते हुए कहा, कान्हा, तुम्हारी बांसुरी तुम्हारे दिल का हिस्सा है और इसे हम कभी तुमसे दूर नहीं कर सकते। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बांसुरी को फिर से अपने होठों पर रखा और एक नई धुन छेड़ दी। यह धुन प्रेम और मिलन की थी जो सभी को भावुक कर गई। इस लीला से हमें यह समझने को मिलता है कि प्रेम का माध्यम चाहे कुछ भी हो, उसकी अनुपस्थिति में दिल खाली महसूस करता है। सच्चे प्रेम में हर एक छोटी चीज महत्वपूर्ण होती है और यह हमें एक दूसरे के करीब लाती है। कृष्ण की बांसुरी केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी अपनी ओर खींच लेती थी।
एक सुनहरा दिन था जब कृष्ण यमुना किनारे बैठे अपनी बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही उन्होंने बांसुरी उठाई, उनकी अंगुलियां बांसुरी के छेदों पर थिरकने लगीं और उस मधुर धुन ने आसपास की संपूर्ण प्रकृति को मंत्रमुग्ध कर दिया। धुन सुनते ही पास के मोर अपनी सुंदरता बिखेरते हुए नाचने लगे। उनके पंखों की रंगीनता जैसे बांसुरी की धुन में समा गई। हिरण, जो आमतौर पर अपनी फुर्ती के लिए जाने जाते थे, एक पल के लिए ठिठक गए और कृष्ण की ओर देखने लगे। गायें धीरे धीरे कृष्ण के पास आकर शांत होकर बांसुरी की आवाज सुनने लगीं। यहाँ तक कि वृक्ष और लताएं भी इस अद्भुत धुन की लहरों में झूमने लगीं, मानो वे भी कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हों। यह दृश्य देखकर राधा, जो अपने सखियों के साथ पास ही बैठी थीं, ने कृष्ण से जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, हे कान्हा, तुम्हारी बांसुरी की धुन इतनी दिव्य क्यों है? यह सभी जीव जंतुओं को तुम्हारे पास खींच लाती है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधे, यह धुन केवल संगीत नहीं है, यह प्रकृति का हिस्सा है। सभी जीव जंतु इसके माध्यम से मुझसे जुड़ते हैं। बांसुरी की धुन से प्रेम और सौहार्द की भावना जागृत होती है, जो हर दिल में प्रवेश कर जाती है। कृष्ण की इस बात ने राधा को गहराई से छुआ। उन्होंने देखा कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि हर जीव इस धुन के जादू से प्रभावित होता है। यह धुन केवल एक वाद्ययंत्र का संगीत नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक ऊर्जा है जो सभी को जोड़ती है। राधा ने आगे कहा, कान्हा, क्या यह संभव है कि तुम अपनी बांसुरी की मधुरता से हमारे जीवन में प्रेम और सौहार्द की एक नई लहर ला सको? कृष्ण ने आंखों में चमक लेकर कहा, प्रेम की यह धुन सृष्टि में हर जगह बिखरी हुई है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो यह धुन हमारे हृदय से निकलती है। इस प्रेम की लहर से संपूर्ण सृष्टि का समर्पण होता है। इस बातचीत के बीच सभी जीवों ने बांसुरी की धुन में एकता की भावना को महसूस किया। मोर और हिरण, जो आमतौर पर अपने ही संसार में रहते थे, अब एक साथ कृष्ण के चारों ओर मंडरा रहे थे। गायें धीरे धीरे अपने नथनों को हिलाते हुए कृष्ण की ओर बढ़ रही थीं, और वृक्ष अपनी शाखाओं को झुकाकर इस अद्भुत क्षण का स्वागत कर रहे थे। यह अनुभव सबके लिए एक अनमोल शिक्षा बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम की ध्वनि केवल मानव हृदय तक सीमित नहीं होती, यह संपूर्ण सृष्टि को एक साथ बांध सकती है। कृष्ण की बांसुरी की मधुरता में जो प्रेम है, वह हर जीव के लिए एक पुल का काम करती है, जो उन्हें एकजुट करती है। जब श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी के साथ निवास करते थे, तब भी उनकी बांसुरी की मधुर धुन का जादू उनके हृदय पर छाया रहता था। रुक्मिणी को कृष्ण की बांसुरी बहुत प्रिय थी, क्योंकि वह इसे अपने और कृष्ण के बीच प्रेम की एक अद्भुत कड़ी मानती थीं। बांसुरी की धुन सुनकर उन्हें अपने प्रेम का एहसास होता था, और यह उनके दिल को एक अद्भुत आनंद से भर देती थी। एक दिन जब सूरज की रोशनी द्वारका के महलों पर बिखर रही थी, रुक्मिणी ने कृष्ण से अपने मन की बात कही, हे कान्हा, जब तुम बांसुरी बजाते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे नहीं, बल्कि किसी और से बात कर रहे हो। क्या यह धुन केवल मेरे लिए है? कृष्ण ने अपनी विशेष मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रुक्मिणी, यह धुन उस प्रेम का प्रतीक है जो मेरे और राधा के बीच है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुमसे कम प्रेम करता हूँ। यह धुन मेरी आत्मा की आवाज है, जो हर उस हृदय तक पहुँचती है जो मुझसे जुड़ा हुआ है। रुक्मिणी ने ध्यान से कृष्ण की आंखों में देखा, जहाँ उन्हें अपने प्रेम का गहरा एहसास हुआ। वह समझ गईं कि कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ और व्यापक है। यह केवल उनके और राधा के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के लिए है। रुक्मिणी ने सोचने लगीं कि बांसुरी की धुन केवल एक साधारण संगीत नहीं, बल्कि उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जो सभी प्रेम करने वाले हृदयों के लिए है, चाहे वह व्रज की गोपियां हो या द्वारका की रुक्मिणी। इस समझ ने उनके दिल में एक नई शक्ति भर दी। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर रुक्मिणी को एहसास हुआ कि प्रेम की कोई सीमाएं नहीं होती। यह एक अद्भुत बंधन है जो हर किसी को जोड़ता है। बांसुरी की मधुरता केवल एक साधारण संगीत नहीं है, बल्कि यह प्रेम की गहरी भावना का प्रतिनिधित्व करती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं घटता, वह केवल बढ़ता है और विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। जब हम प्रेम को समझते हैं, तो हम पाते हैं कि यह हर दिल में गूंजता है और हम सभी उस धुन का हिस्सा हैं। रुक्मिणी ने इस विचार को अपने हृदय में गहराई से बसाया और उन्होंने निर्णय लिया कि वह इस प्रेम को हर किसी के साथ साझा करेंगी। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कान्हा, मैं समझ गई हूँ कि प्रेम की इस धुन को सभी जीवों तक पहुँचाना कितना महत्वपूर्ण है।
आइए हम इसे और भी विस्तारित करें। कृष्ण ने रुक्मिणी की बात सुनकर खुशी जताई और कहा, राधे, जब तुम इस प्रेम को अपने जीवन में फैलाओगी तो यह धुन और भी मधुर हो जाएगी। हम सभी मिलकर प्रेम की इस अद्भुत लहर को चारों ओर बिखेर सकते हैं। इस प्रकार रुक्मिणी और कृष्ण ने प्रेम की धुन को फैलाने का संकल्प लिया। उनके दिलों में बसी प्रेम की भावना ने उन्हें एकजुट किया और उन्होंने समझा कि जब हम अपने प्रेम को साझा करते हैं तो यह और भी बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी पा सकें। हम जल्द ही और भी रोचक और गहरे विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगली बार हम आपको और भी गहरे आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें और धर्म की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें।